स्वार्थ, कोई आता है जाता है, कुछ दिन का लगाव होता है, फिर ऐसे छूट जाते हैं। क्या अद्भुत, मतलब भूल जाते हैं, पुण्य कर लेते हैं, दौड़ धाम करते हैं, फिर ऐसे चले जाते, कभी नहीं मिलते। और बार बार भी मिलने वाले होते, आते हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। कोई कोई ऐसा भी होता है, बेचारी कोई माताएं होती है, रोकर जाती है कि क्या किसको सुना है। ये भी स्थिति है। हमारे हरीश्वरानंद जी को एक माता जी उड़ीसा शायद है, बिल्कुल रो पड़ी, 2-3 बार आई और पूरा हल्का होकर गई। कोई सुनने वाला नहीं है। आज जापान में है ना, वह संयुक्त कुटुंब रहे नहीं, विभक्त सब है, तो कोई सुनने वाला नहीं। और माता पिता, दादा दादी, नाना नानी साथ में रहते नहीं, संयुक्त कुटुंब। तो उनकी बात सुनने के लिए पैसा, मुझसे पैसा लो, मुझसे येन लो, लेकिन मेरी 20 मिनट, आधा घंटा मेरी बात सुनो, कुछ ना करो, केवल सुनो। कितना हल्का हो जाता है। तो ये स्थिति आ रही है। बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर है, देखते हैं, सब कुछ है, शांति नहीं है। चलो प्रारंभ करते हैं। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा में दीपालिका जी, हमारे वडवान से मनसुख भाई, मुलजी भाई रेगुलर आ जाते, सबसे पहले हमारे मुलजी भाई होते हैं। आप भी है, भानुबेन जी, निमिषा जी है बड़ौदा से, कुमकुम देवी जी है सूरत से, सूरत गए हुए हमारे दाम के हैं, और भी आ रहे हैं। उसमें पीसी है, कमला जी है, जितेंद्र भाई रावल है, रश्मि बेन चौकसी अभी अभी जुड़े हैं। तो सभी का स्वागत है। एक भजन भानुबेन लीजिए। गुजराती में भजन है मुनि जी, गुजराती में। हाँ हाँ, वांधो नहीं, बधा समझी जाए છે ભાવ, પણ વાંધો नहीं। सबकी को सादर नमस्ते जी। हे नाथ जगनियंता, महिमा अपार तारो, योगी यति बिचारा, था क्या करी विचारो। हे नाथ जगनियंता, महिमा अपार तारो, योगी यति बिचारा, था क्या करी विचारो। ब्रह्मांड आरचायो तारी महाकड़ा थी, आकाश अमाप कीधूं, जेनो नहीं किनारो। हे नाथ जगनियंता, महिमा अपार तारो, योगी यति बिचारा, था क्या करी विचारो। लाखों ग्रहो प्रकाशे तारा अतोड़ बढ़ती, तू छे रवि सफीने गगने घुमावनारो। वायु सदा वहे छे तारा अपार बढ़ती, अग्नि तपी रह्यो छे
તે પણ પ્રતાપ તારો. હે નાથ જગનિયંતા, મહિમા અપાર તારો. યોગે અતિ બિચારા, થાક્યા કરી વિચારો. તારી સહજ કૃતિથી પૃથ્વી પ્રચંડ પહાડો, પ્રગટ્યા મહાસમુદ્રો, નદીઓ વહે હજારો. પંખી પશુ અને કઈ વૃક્ષો ફળો ને ફૂલથી શણગાર્યા પ્રભુ તે, સૃષ્ટિ તણા બજારો. એવા અજબ જગતને પેદા કરી તું પાડે, અંતે અહો બની તું સઘળું સંહારનારો. હે નાથ જગનિયંતા, મહિમા અપાર તારો. યોગી અતિ બિચારા, થાક્યા કરી વિચારો. તારી અગાધ લીલા સકીએ જરા ન જાણી, પણ તું સકળ જગતના મનને કળી જનારો. તારી ગતિ સમજવા, તારું સુનામ ભજવા, હે તાત દયા કરી દે સુમતિને સુવિચારો. હે નાથ જગનિયંતા, મહિમા અપાર તારો. યોગી અતિ વિચારા, થાક્યા કરી વિચારો. હે કૃપા નિધાન તારો, ભાવે ભજન કરીએ, પુણ્યો રડીને હમે ભવને તરી જઈએ. હે નાથ જગનિયંતા, મહિમા પર તારો. યોગી અતિ વિચારા, થાક્યા કરી વિચારો. યોગી અતિ વિચારા, થાक्या કરી વિચારો. मुनि जी सादर नमस्ते भाई जी, समय देने के लिए धन्यवाद. બહુ સરસ ભજન હતું. અગાઉ અમે આવું બધું બહુ ગાતા હતા, યાદ હતા નાના હતા ત્યારે, હવે ભૂલી ગયા. ચલો સરસ. મને લાગે છે વક્તા હવે આવવાની તૈયારીમાં છે, તો એક ભજન એક થઈ જાય. રસીલાબેન આવ્યા છે ને? હા, તો એક ભજન રસીલાબેન અથવા તો કુમકુમ દેવીજી, કોઈ પણ. રસીલાબેન લીજીએ આપ. सृष्टि से पहले मधुरयो में नाम था, अमरयो में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा. इन चांद सितारों में उसी का तेज समाया है, सागर की लहरों में उसी की बहती धारा है. आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा. सृष्टि से पहले मधुरयो में नाम था, अमरयो में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा. बमरों के गुंजन में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है. भरती और ओट में ओम का ही नाद था, ओम का ही नाद था, आज भी है और कल भी रहेगा.
सृष्टि से पहले मधुर योम नाम था, अमर योम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, किए हुए कर्मों का नक्शा रोज सामने आया। पिछले कर्मों का हिसाब तेरा ओम का ही पास था, ओम का ही पास था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि के पहले मधुर योम नाम था, अमर योम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। तू इतना मत कर गुमान के एक दिन जान चली जाएगी, तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति को दिलाने वाला, मोक्ष को दिलाने वाला ओम का ही ध्यान था, ओम का ही ध्यान था, आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। धन्यवाद टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब सुंदर। तो आज हमारे वक्ता है अहमदाबाद से, तो श्रद्धा जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूं, अपना पहले थोड़ा परिचय दे और फिर अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। जी श्रद्धा जी। आपको अनम्यूट करना है, आप म्यूट हैं। नमस्कार, अभी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी ठीक है। जी मेरा नाम वैद्य श्रद्धा पटेल है। मैं एमडी आयुर्वेदाचार्य हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी गुरुजी का आज मुझे इस वक्तव्य में शामिल करने के लिए, और मेरे द्वारा इस समाज को जो कुछ भी जागृति प्राप्त हो सके उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा विषय है आयुर्वेद। हमने आयुर्वेद के बारे में सुना है, पहले से थोड़ी जानकारी है हमको, पर आयुर्वेद सच में क्या है उसके बारे में हम आज जानेंगे। आयुर्वेदा क्या है, पंचकर्म क्या है। आयुर्वेद में हमें बताया गया है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए। इन शॉर्ट कि हम सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक, और हम जब से जन्मे हैं तब से हमारे मृत्यु काल तक हमारा जीवन कैसा होना चाहिए जिससे हम स्वस्थ जीवन जी सके, उस सभी का मार्गदर्शन आयुर्वेद में दिया है। तो मैं अपना वक्तव्य शुरू करूंगी और एक से बाद एक हम पूरी चीजें विस्तार से जानेंगे। आज शायद आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलेगी जो आपने कभी पहले नहीं सोची होगी। अब तक हम आयुर्वेद ये समझते हैं कि उसमें परहेजी रखनी पड़ती है, उकाड़े देते हैं, चूर्ण देते हैं, स्वाद अच्छा नहीं लगता और बहुत परहेजी पालनी पड़ती है। पर क्या सच में आयुर्वेद वो है, या आयुर्वेद वास्तविकता से बहुत अलग है? ये सभी आज हम इस वक्तव्य में जानेंगे। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, वो मुझे बताइएगा। ठीक है जी, दिख रहा है ना सबको? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। आज का हमारा विषय है होलिस्टिक लिविंग थ्रू दिनचर्या, ऋतुचर्या एंड पंचकर्म। अभी होलिस्टिक लिविंग क्या है, आप में से किसी को पता है? कोई मुझे बता सकता है? होलिस्टिक शब्द आज बहुत जगह चल रहा है। आप कहीं आयुर्वेद दवाखाने का नाम भी देखेंगे तो सब में होलिस्टिक लिखा हुआ है। योग में भी अगर कहीं पे जाएंगे वहां पे भी होलिस्टिक लिखा है। तो होलिस्टिक का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे?
आप जो कुछ भी समझते हैं साधारण भाषा में आप बोल सकते हैं कि होलिस्टिक से हम क्या समझते हैं। एक पवित्र, अत्यंत पवित्र एक ऐसा कार्य है, ऐसी एक चिकित्सा है, पवित्र निर्दोष। हाँ, आपका जवाब सही है, पर थोड़ा उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। होलिस्टिक का मतलब है सिर्फ शरीर नहीं, जहाँ पे हम आत्मा से जुड़ते हैं। हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों चीज एक रूप से अलाइन होती है, उसको हम होलिस्टिक कहते हैं। अगर योग करते हैं तो हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों चीज साथ में जुड़ी हुई होती है। और वैसे ही किसी भी प्रकार की हम चिकित्सा भी करते हैं तो उसमें भी सिर्फ शरीर की चिकित्सा नहीं होती है, चिकित्सा मन की भी होती है और चिकित्सा आत्मा की भी होती है। तो जिस चिकित्सा में ये तीनों चीज का समावेश हो उसको कहते हैं होलिस्टिक। और आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें सिर्फ शरीर का इलाज नहीं होता है, बल्कि आपके मानस विकार, आपका मन का और आपकी आत्मा तक की शुद्धि का प्रयास होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या आप वास्तव में स्वस्थ है या सिर्फ समस्याओं को मैनेज कर रहे हैं। वास्तव में स्वस्थ क्या है और समस्या क्या है, ये चीज का डिफरेंस हम देखेंगे। और ये देखेंगे कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन का ज्ञान है। आप में से किसी को पता है कि आयुर्वेद का अवतरण कहाँ से हुआ है? आयुर्वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आया है, कोई जानता है? मूल तो वेद है, वेद सुश्रुत। वेद से आया है, सही ब्रह्मा बात से, है। ईश्वर से। हाँ, हमारे शास्त्र में 4 वेद का वर्णन बताया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें से जो अथर्ववेद है उसका उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं। अथर्ववेद में से आयुर्वेद निकला है। तो जितने हमारे 4 वेद पुराने हैं उतना ही आयुर्वेद पुराना, शास्त्रोक्त और सटीक है। आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? आयु और वेद। आयु मतलब हमारा जीवन पूरा, आयुष्य, उसको समझने वाला वेद या समझाने वाला जो शास्त्र है उसको आयुर्वेद कहते हैं। उसमें मेन 3 संहिता है। 3 ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने आयुर्वेद को लिखित स्वरूप में लिखा है। सबसे पहले आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया था, फिर ब्रह्मा जी ने पास ऑन किया। जैसे हम संस्कार अपने बच्चों में पास ऑन करते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया इंद्रदेव, उनके पुत्र दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद पास ऑन किया इंद्रदेव को। फिर इंद्रदेव ने आयुर्वेद सिखाया अश्विनी कुमारों को। तभी तक आयुर्वेद सिर्फ देवता लोगों में ही चालू था, ये चलो चलो हम पढ़ते हैं, हमारे तक ये रखते हैं। फिर आयुर्वेद पृथ्वी पर कैसे आया? तो अभी जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी का प्रतिनिधि होता है, कोई समाज है तो समाज का प्रतिनिधि होता है। वैसे हमारे पहले के प्रतिनिधि कौन थे? ऋषि मुनि। उसमें से भारद्वाज ऋषि को ये चिंता हुई कि पृथ्वी लोक में रोग बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो उन्होंने तप किया और तप करके अश्विनी कुमार और इंद्रदेव को प्रसन्न किया और उन्होंने उनसे मांगा कि हे इंद्रदेव, आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज है या ऐसा कौन सा ज्ञान है जिससे रोग की मुक्ति हो सके। तो फिर इंद्रदेव ने उनकी वाकवाणी से पूरा ज्ञान भारद्वाज ऋषि को दिया और फिर भारद्वाज ऋषि ने पृथ्वी पर उनके शिष्यों को ये ज्ञान प्रदान किया। ऐसे ऐसे शिष्यों से शिष्य, उसके बाद के शिष्य, ऐसे करते हुए आयुर्वेद का ज्ञान प्रचलित हुआ। अभी तब तक तो कैसा था उस जमाने में कि जो हमने बोला वो ऐसे ही ग्रास्प कर लेते थे। तब उतना लिखावट का कोई चीज नहीं था हमारे पास, तो जो कुछ भी बोला गुरुजी जो बोलते थे वो शिष्य तुरंत एज इट इज ग्रहण कर लेते थे। फिर जैसे जैसे लिखावट का शोध हुआ, पत्तों पे लिखने लगे, ऐसे लिखने लगे, तब आचार्य चरक ने उसी आयुर्वेद को शब्दांतरित किया और फिर चरक संहिता हुई, सुश्रुत संहिता हुई, अष्टांग हृदय संहिता हुई और वो ही सब आयुर्वेद के अभी जैसे हमारी भगवत गीता है वैसे ही स्वास्थ्य का हमारा ग्रंथ आयुर्वेद है। वो उसमें अतः से इति सारी चीजों का वर्णन दिया हुआ है।
आयुर्वेद बेसिक 3 सिद्धांतों पे चलता है, वात, पित्त और कफ। अभी कोई आप कभी आयुर्वेद चिकित्सक के पास गए होंगे तो आप सबने सुना होगा कि आपका वात गड़बड़ है, पित्त गड़बड़ है या आपका कफ बिगड़ा हुआ है। पर हम लोग वात पित्त कफ से क्या समझते हैं? हम सिर्फ इतना समझते हैं, वात मतलब कि गैस की तकलीफ है, उसको वायु मान लिया। पित्त यानी एसिडिटी हो रही है तो हमने समझ लिया कि ये पित्त मुझे हो रहा है या मेरी पित्त की प्रकृति है। फिर कफ तो बहुत सारा कफ निकल रहा है, खांसी आ रही है। पर वात पित्त कफ ये नहीं है, ये उसके सिम्टम्स कह सकते हैं। पर वात पित्त कफ क्या होता है? जब हमारा जन्म होता है वहीं से हमारी एक प्रकृति बनती है हर एक इंसान की। कि कोई आदमी ऐसे होंगे कि जो बहुत शार्प होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उनकी गट फीलिंग बहुत अच्छी होगी, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता होगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेंगे, जिनसे भूख सहन नहीं होती। तो ये सारी चीजें पित्त प्रकृति वाले को दर्शाती हैं। सिर्फ एसिडिटी होना पित्त नहीं है, जिनके ये सारे लक्षण हैं वो भी पित्त प्रकृति के लक्षण हैं। वात क्या करता है? वात हमारा गैस मतलब वात नहीं है, हमारा श्वास का नियंत्रण से लेके हमारे शरीर के जितने भी चलायमान अवयव है। जैसे कि मैंने अभी सांस ली तो सांस को अंदर कौन ले जाता है? तो प्राण वायु श्वास को अंदर तक ले जाता है, अन्न नली से लेके नीचे। हमने कुछ भी खाया, खाना खाया तो खाना भी वायु के द्वारा होके नीचे गति करता है। पचन भी वायु के द्वारा होता है। जैसे कि हमको आग जलाना है पर हवा में वायु नहीं होगा तो आग जलेगी। वैसे ही शरीर की अग्नि भी ऐसी है, जठराग्नि भी वायु के बगैर नहीं चलती। तो शरीर में वो जो है वो वात है, गैस मतलब वात नहीं है। और कफ क्या है? कफ को कहा है धारण करने वाला। जो कुछ भी शरीर में धारण करता है उसको कफ कहा गया है। जैसे कि हमारी हड्डियां हो गई जो हमारे शरीर को धारण किए हुए है, हमारे स्नायु हो गए जो हमारे शरीर को धारण किए हुए है। हड्डियां या स्नायु नहीं होंगे तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? पूरा लोचा होके नीचे गिर जाएगा, हम खड़े भी नहीं रह सकते। तो जो धारण करता है उसको कफ कहा है। बुद्धि भी धारण करता है, हम स्मृति भी धारण करते हैं। कोई चीज बोल रहे हैं हम तो उसको आप समझते हैं, उसको याद करते हैं, उसको भी धारण करना कहते हैं। तो वो सारी चीजें बॉडी में कौन रेगुलेट करता है? कफ रेगुलेट करता है। अभी आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब कि आयुर्वेद में कहा गया है कि पहले जो स्वस्थ मनुष्य है उसका स्वास्थ्य का रक्षा करो और फिर जो रोगी है उसके रोग दूर करो। यानी आयुर्वेद में सबसे पहला प्राधान्य हेल्दी रहने को बोला गया है कि हेल्दी कैसे रहा जाए। आप अगर संहिता देखेंगे, पढ़ेंगे, कभी आपने कहीं पे सुना होगा तो सबसे पहले संहिता में वर्णन भी यही है कि हमको हेल्दी कैसे रहना है। उसके बाद फिर वर्णन आता है कि क्या रोग है, कैसे रोग है और उसकी कैसे चिकित्सा करनी है। सबसे पहला प्राधान्य है कि हम ऐसा जीवन जिए जिससे हम निरोगी ही रहे, कोई रोग ही ना हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में दिया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। मतलब कि जो स्वस्थ है उसको कोई रोग ना हो, उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करो और फिर जो रोगी है उसके रोग को दूर करो। उसके लिए आयुर्वेद में क्या क्या चीजें बोली है? आयुर्वेद में सबसे पहले बोला है दिनचर्या और उसके बाद आता है ऋतुचर्या। अभी दिनचर्या क्या है? हम सुबह उठे तब से लेकर रात को सोते हैं तब तक जो जो भी काम करते हैं उसको बोलते हैं दिनचर्या। अभी हम अभी ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिससे बहुत सारे रोग भी आ रहे हैं। सबको पता है कि खाना अच्छा खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, अच्छे अच्छे फल खा रहे हैं, फिर भी बीमार हो रहे हैं। क्यों? तो पता नहीं। कई लोग ऐसे हैं जिसने कभी कोई व्यसन नहीं किया, कुछ नहीं किया, शांति से जीवन जीते हैं, योग भी करते हैं, पर फिर भी उसको रोग होते हैं, फिर भी उसको कैंसर हो गया। तो क्यों? वो हमको पता नहीं। तो हमारे प्रकृति के अनुसार सबसे पहले हमको खुद की प्रकृति जानना आवश्यक है कि हमारी प्रकृति क्या है। फिर उस प्रकृति के अनुसार हम दिन में क्या क्या चीजें करें, क्या क्या आहार ले और क्या क्या विहार मतलब क्या क्या एक्सरसाइज करे या चले। सबके लिए चलना आवश्यक नहीं है,
सबके लिए एक जैसा आहार भी आवश्यक नहीं है। तो कौन सी प्रकृति वाले क्या करें और आइडियल सारे लोग इन जनरल क्या करें जिससे हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अभी सभी के मन में प्रश्न ही ये होते हैं कि हम सब कर रहे हैं, पर आइडियल खाना क्या है। बहुत सारे अभी तो सोशल मीडिया चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हमारे दिमाग में रोज 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 डालता है सब। कोई कहता है पनीर हेल्दी है, कोई कहता है ये हेल्दी है, कोई कहता है ये चिया सीड्स हेल्दी है, कोई कहता है अच्छी हेल्दी है। पर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है भाई हेल्दी क्या है और हम खाए क्या, या फिर एक आइडियल लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो उसका वर्णन आयुर्वेद में दिया हुआ है कि हमें कब उठना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे सोना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। हर छोटे से छोटा कार्य हम किस प्रकार से करें कि हम स्वास्थ्य से जुड़े रहे और हमारा स्वास्थ्य बना रहे। तो दिनचर्या का रूटीन शुरू होता है सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अभी ब्रह्म मुहूर्त क्या है और कितने लोग अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? हमारे में से है कोई जो अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा मैं हो? 4 बजे उठती हूँ। अरे वाह। 4:30 4:30 5 के बीच में। मैं 4 बजे। और कोई? सूर्योदय से ये तो हमारे 20-25 में से 2 लोग निकले अभी। और कौन कौन है जो 4 से 5 या 6 के बीच में उठता है? आपके लगभग बच्चे सभी कितने बजे उठते उठते हैं। हैं? सूर्य से पहले तो सब लगभग उठ जाते हैं यहाँ आने हाँ। वाले लोग। उनके बच्चे कितने बजे उठते हैं? और उनके भी बच्चे, आपके ग्रैंड चाइल्ड कितने बजे उठते हैं? अभी तो बहुत 9 बजे उठते हैं, वैकेशन है फिर तो क्या। एग्जैक्टली। आप देखना आपके जीवन में भी रोग का प्रमाण जितना है वो कम है अभी भी, पर आपके बच्चों की जनरेशन और उनके बच्चों की जनरेशन उनमें रोग बहुत कूट कूट के पर है। और अभी आपके भी अगर फादर की लाइफस्टाइल देखे तो वो एकदम आइडियल लाइफस्टाइल थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, यानी कि सूर्योदय होने से पहले 1 आध घंटे पहले, यानी कि 4:30 से 5:30 बजे। फिर क्या होता है, शौच और मुख शुद्धि करना। कि सुबह उठे तब तो वो लोटा लेके जाते थे खेत में, तब तो शौचालय भी नहीं थे आपके फादर लोग के जमाने में। तो क्या हो जाता था, थोड़ा चलना हो जाता था, सुबह लोग पानी पी लेते थे, फिर चलना हो गया और उसके बाद शौच क्रिया अच्छे से हो जाती थी। तब लोग दिन में एक ही बार शौच के लिए जाते थे। अभी आप आपके बच्चे या उनके बच्चों को देखेंगे तो दिन में 3-3 से 4-4 बार जाते हैं। खाना खाया उसके बाद तुरंत जाना पड़ता है। कभी भी अभी टाइम फिक्स नहीं है। पहले की लाइफस्टाइल जो थी उसमें ऐसा होता था कि सुबह उठे, सुबह शौच क्रिया खत्म हो गई। पर अभी के जो बच्चे हैं, अभी की जितनी भी जनरेशन है, उसमें वो कुछ टाइम फिक्स नहीं है। वो भी क्यों? क्योंकि उनका खाना सही नहीं है और सोना सही नहीं है। सुबह शौच और मुख शुद्धि के बाद आता है गंडूश, जो दिनचर्या शास्त्रों में बताई है। अभी गंडूश क्या है? गंडूश ये है कि आप कोई भी तेल या फिर दूध या फिर घी उसको अपने मुंह में रखें और मुंह को पूरा उससे भर देना है। उसको अभी के ज़माने में हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। उससे क्या फ़ायदे होते हैं कि हमारे मुख की लाड़ ग्रंथि है वो फैट से बनी होती है, और हम जब तेल या फिर घी ऐसा कुछ भी अंदर मुख में धारण करते हैं तो मुख की और साथ साथ पूरे सिर की जितनी भी गंदगी है वो ब्लड सर्कुलेशन और हमारे लाड़ के मार्फत मुंह में आ जाती है। फिर उसको हमको थूक देना होता है। तो जिससे क्या होता है, सुबह सुबह ही आपने अपने शरीर के ऊपर के अंग के सारे जितने, नीचे का क्लींजिंग तो हमारा शौच के मार्फत से हो गया, पर ऊपर का क्लींजिंग कैसे करें? तो एक गंडूश प्रक्रिया है जो मुख शुद्धि भी करती है, आपके पेड़ों को भी मजबूत करती है, आपके दांतों को भी मजबूत करती है, आपकी आंखों को भी मजबूत करती है और आपके कान को भी मजबूत करती है। कान की अगर नस किसी को सूख रही है और वो अगर गंडूश धारण करता है, कान की नस भी पुष्ट होने लगती है। जैसे हम
कोई झाड़ सूख रहा है, उसकी जड़ों को पानी देते हैं, ये वैसा ही काम करती है, क्योंकि हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारा कान और मुंह, ये सब आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो गंडूश के फायदे इतने हैं कि हम जब गंडूश धारण करते हैं तो याद शक्ति अगर कमजोर है, मुख नसें सूख रही है, तो सब में फायदा करेगा। इसलिए उसको डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दिया था हमारे ऋषि मुनियों ने कि दिनचर्या में ये तो करना ही है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठो, फिर मुख शुद्धि करो, शौच क्रिया करो, उसके बाद गंडूश करना है। उसके बाद क्या करना है? नस्य। नस्य माने कि नाक में 2-2 बूंदे घी के डालने हैं, जिससे क्या होता है, नाक का जितना भी कचरा है वो सब बाहर आ जाता है। वो साथ साथ में जीवाणु, वायरस जितने भी हम इनहेल करते हैं वातावरण से, उस सबको भी दूर कर देता है। जिनको माइग्रेन है, स्ट्रेस रहता है, ब्लड प्रेशर की भी जिनको तकलीफ है, साइनस की तकलीफ है, वो सब लोग नस्य कर सकते हैं। हर रोज सुबह उठ के 2-2 बूंद नाक में घी डाल देना है। जिसको बहुत सर्दी रहती है, ऋतु बदलते ही सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, एलर्जी रहती है, छींक बहुत आती है, वो सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है अभ्यंग। अभ्यंग मतलब अभिअंग, पूरे शरीर को तेल से रगड़ना, तेल मालिश करना। ये भी दिनचर्या का एक भाग था कि हर रोज सुबह उठ के। इसमें उषापान आया नहीं? उषापान, हाँ, उषापान भी है। उषापान सभी लोगों के लिए नहीं है। उषापान क्या है, पहले के जमाने में जैसे मैंने बोला, उषापान करके हम लोग चल के फिर शौच के लिए जाते थे, तो उषापान भी पच जाता था। अभी लोग क्या करते हैं, जिनको अजीर्ण है, इनडाइजेशन रहता है, वो लोग भी सुबह उठ के उषापान करते हैं, जिससे उनको एसिडिटी बढ़ती है। अगर आप उषापान करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उषापान करके आप तुरंत बैठा ही, आपका मतलब सेडेंटरी ही लाइफस्टाइल है, तो आप सुबह उठ के उषापान ना करें। जिनको इनडाइजेशन है वो ना करे, जिसका डाइजेशन अच्छा है वो उषापान कर सकता है। बहुत सारे आयुर्वेद के डॉक्टर बोलते हैं कि सुबह उठ के उषापान करना नहीं चाहिए, जरूरी नहीं, तरस हो उतना ही पीना चाहिए। उतना ही पीना चाहिए। जी। उसका रीजन यही है कि जिसका खुराक अभी अगली रात का खुराक अभी भी पचा नहीं है और आपने सुबह उठ के पानी पी लिया, तो अभी क्या है, शरीर अंदर से वो खाने को पचाने का प्रोसेस कर रहा है, तो एसिड शरीर में बढ़ा हुआ होता है वो खाने को पचाने के लिए। ऊपर से हम पानी डाल देते हैं तो अग्नि हमारी और मंद हो जाती है। अग्नि दीप्ति की जगह अग्नि मंद और हो जाती है, तो ऊपर से और इनडाइजेशन हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद आचार्य सुबह पानी पीने के लिए मना करते हैं। अगर आप सुबह उठे, आपको प्यास लगी है, तो प्यास लगी हो उतना पानी पी सकते हैं, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उठने के साथ 2 ग्लास 3 ग्लास पानी पी ले। अभी लोग ये प्रैक्टिस बहुत करते हैं। सामान्य रूप से हम भोजन रात्रि को 7-7:30 बजे कर लेते हैं, तो सुबह में जब 4:30 बजे उठते हैं तो उषापान करते हैं तो लगभग पच गया होता है, पाचन हो जाता है। हाँ, तो इसलिए पाचन हो जाता है। हाँ, पर किनको नहीं करना चाहिए? अभी जो लोग 11-11 बजे खाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे खाते हैं, 9 बजे जॉब से आने के बाद जो लोग खाते हैं, उन सबको सुबह उषापान नहीं करना चाहिए। फिर आता है अभ्यंग। अभ्यंग मतलब पूरे शरीर में तेल से मालिश करना। जिसके फायदे क्या है? त्वचा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन होगा तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन होने के बाद हमारे शरीर में लिम्फेटिक ड्रेनेज रहता है। अलग अलग जगह पे हमको भगवान ने गेटवे दिए हुए हैं कि इधर से कचरा साफ कर दो, इधर से कचरा साफ कर दो। जैसे कैनाल होती है, कैनाल में हम क्या वो लगाते हैं, बैनर, कि जो भी कचरा आया उधर तक रुक गया, फिर आगे जो पानी जाएगा साफ पानी जाएगा। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। तो हम जब अभ्यंग करते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। रक्त में जितने भी टॉक्सिन्स है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारा उसको पचा लेता है, उसको क्लियर कर देता है। तो हमारा जितना भी रक्त है वो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में घूमता है, और जितना शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैलेगा उतना ही जितने भी अंग है, आपकी किडनीज है, लीवर है, ब्रेन है, उन सबको प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलेगा।
तो आपकी मानसिक कार्यकर्ता भी क्रिया भी बढ़ेगी, आप एनर्जेटिक महसूस करोगे, स्फूर्ति बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ाता है, बल देता है, सबसे अच्छा नींद अच्छी लाता है और शक्ति में सुधार करता है। फिर उसके बाद है व्यायाम। अभी एक सारे लोग अभी मिस्टेक क्या करते हैं, अभी आपने सब सुना होगा कि जिम करने के बाद ये इतना जिम करते थे फिर भी उनको हार्ट अटैक आ गया, ये इतना ये करते थे फिर भी उनको हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसा क्यों? किसी ने सोचा है? एक्सरसाइज तो अच्छा बोला है शरीर के लिए, पर एक्सरसाइज करने के बाद भी हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? हमारा जो भारत देश है ना, उसको वायु प्रधान देश बोला है। तो हमारे यहाँ अखाड़े चलते हैं। अखाड़े में क्या होता है, पूरे शरीर में तेल से मालिश की, फिर कुश्ती करो, मतलब फिर शरीर की ताकत खर्च करो। हमारे में पहले से ये प्रथा है कि हमको घी खाना है। आपकी जनरेशन ने अभी घी खाया होगा, आपके पापा और दादा ने घी खाया होगा, पर अभी अभी आपके ग्रैंड चाइल्ड है, वो घी नहीं लेते, दूध नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। तो शरीर में जो चिकनापन होना चाहिए वो है ही नहीं। इसलिए क्या होता है, शरीर के भीतर का वायु बढ़ता है। जैसे मैंने बोला कि वायु शरीर मूवमेंट का के लिए काम करता है, तो हमारे हृदय की संकोचन विलयन की प्रक्रिया है, वो भी वायु नियंत्रित करता है। तो अगर वायु हद से ज्यादा बढ़ गया तो वो क्या करेगा, हार्ट की मूवमेंट ज्यादा बढ़ा देगा और हार्ट पे स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने की वजह से ये चीज होती है। तो हमेशा जितने भी लोग जिम करते हैं या फिर ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको खास क्या ध्यान रखना है कि देसी गिर गाय का घी 1 चम्मच रोज सुबह पीना है। उसके बाद आप जिम कर सकते हैं, हैवी जिम जो करते हैं, ज्यादा वर्कआउट करना ये सब, या फिर आप तेल मालिश डेली करो और उसके बाद जिम करो, तो आपको ये साइड इफेक्ट कभी नहीं होगी। व्यायाम कब तक करना चाहिए, तो शास्त्र में ये बोला है कि हमारा शरीर की आधी शक्ति तक हमको व्यायाम करना चाहिए। कि मतलब कि अंडर आर्म से जब पसीना आने लगे, कपाल पे थोड़ा पसीना आने लगे, उसके बाद व्यायाम बंद कर देना है, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। जी कोई कुछ पूछ रहा है? हो गया। कुमकुम जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे। ओके। फिर उसके व्यायाम के बाद करना है स्नान। स्नान का भी रूल बताया है कि हमको मुंह पे और सिर पे कभी भी गर्म पानी नहीं डालना है। इसको हमेशा नवशिका या फिर ठंडे पानी से ही सिर धोना है। क्यों? क्योंकि ऊपर कफ और पित्त प्राधान्य होता है। जब हम गर्म पानी से धोते हैं तो पित्त बढ़ता है, बालों की जड़ें कमजोर होती है और बाल जल्दी गिरते हैं या फिर जल्दी सफेद होते हैं। तो हमेशा मुंह को और सिर को ठंडे पानी से धोना है और बाकी शरीर पर आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। और आहार के नियम बोले गए हैं कि जब भूख लगे तभी खाना खाना है, भूख ना लगे तो खाना बिल्कुल नहीं खाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पेट की गड़ी से नहीं, पर वो दीवार वाली गड़ी से खाना खा रहे हैं। 12 बज गए, चलो खाना खा लो, सुबह 7 बज गए, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, रात को इतने बज गए, चलो खाना खा लो। पर पेट की अलार्म क्लॉक कोई नहीं देख रहा है कि सच में भूख लगी है कि नहीं लगी है, शरीर को अभी खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमको हमारे जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो ये बात का ध्यान रखना है कि हम शरीर की भूख से खाना खाएं, न कि घड़ी की भूख से। फिर आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए मेन एक बात बोली है, ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब हमारे गुजराती कैलेंडर बोले या फिर हिंदुस्तानी कैलेंडर में 6 ऋतु बताई गई है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? ग्रीष्म ऋतु, यानी समर बोलते हैं या फिर આપણે ઉનાળો કહીએ એને। तो कौन सी ऋतु में कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन से बदलाव करने चाहिए जिससे आप रोग नहीं होगी। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऋतु बदलने पर बहुत बीमार होते हैं। ऋतु चेंज हुई तो सर्दी खांसी हो गई या बुखार आ गया या छींके शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि ऋतु के बदलाव पर
बीमारियां सबसे ज्यादा होती है, और दूसरी बीमारी सबसे ज्यादा होती है भादरवा में, क्योंकि वो पित्त का काल है। शरद ऋतु जब भी आती है हाईएस्ट रोगी आता है, तब हमारी ओपीडी बहुत अच्छी चलती है। उसका कारण क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। तो हमें हर मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आपको पता है जैसे एकादशी में कुछ चीजें खाने के लिए बोली है, कुछ चीजें नहीं खाना है, ऐसा बोला है। ऐसा क्यों बोला है कि एकादशी पे भात नहीं खाना चाहिए, ये तिथि पे ये नहीं खाना चाहिए, इसमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों है? इसका कुछ साइंटिफिक रीजन सोचा हमने? वो अग्नि मंद हो जाती है उस समय, 11 अमास आदि, वो 2-4 दिन में ज्यादा मंद होते, तो इसलिए Yes. नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, प्रवाही खाना चाहिए। प्रवाही खाना चाहिए। अभी हमारा कुदरत का हमारे शरीर पे और आसपास पे कैसा प्रभाव है, एक उदाहरण से मैं बताती हूँ आपको। हमने वो सुना होगा कि चंद्रमा की गति जैसी होती है उस हिसाब से समंदर का पानी बढ़ता है और कम होता है। पूनम पे और अमास में दो टाइम पे समंदर में बहुत गतिविधि होती है। किस प्रकार की गतिविधि होती है? पूनम में क्या होता है समंदर में? ज्वार हाँ और अमास में बाटा। हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही हमारे शरीर में होता है। चंद्र जो है उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है पानी पे। चंद्र और पानी डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। जैसे पूनम में भर्ती होती है, पानी बढ़ता है जब पूनम होती है, अमास होती है तब पानी कम हो जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। तो जब पूनम होगी तो शरीर में नेचुरली ही पानी बढ़ेगा, और जब अमास होगी उस हिसाब से शरीर में नेचुरली पानी कम होता है। तो जैसे दरिया समंदर में ये चीजें होती है, वैसे हमारे शरीर में भी कुदरत का प्रभाव होता है। तो आयुर्वेद कहता है कि ऋतु के अनुसार जीवन शैली बदलो। जैसे सर्दी है तो उसमें गर्म और पोषक आहार लो। हमारा धर्म बोलो या हमारे ऋषि मुनि बोलो या हमारे दादा परदादा बोलो, उन्होंने हमारी डिश इतनी आइडियली और साइंटिफिक रूप से डिजाइन की है ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि क्यों सर्दी में ही हम मेथी पाक खाते हैं, क्यों भादरवा के समय ही हमको दूध पाक खाते हैं, क्यों शरद पूर्णिमा पे ही दूध पोहा बनता है। कभी सोचा है कि शरद पूर्णिमा पे ही क्यों दूध पोहा खाना है, या भादरवा में क्यों दूध पाक बनता है? अभी नहीं बना सकते दूध पाक? कोई बताएगा? कभी सोचा है ऐसा क्यों है? शरद पूर्णिमा पे ही दूध पोहा क्यों खाना होता है? पूरा वैज्ञानिक है, इतना तो मालूम है। हाँ, उसमें विज्ञान क्या? हाँ बोलिए। हाँ, उस समय पर पित्त प्रकोप बढ़ जाता है। एग्जैक्टली शरद ऋतु में हाईएस्ट पित्त प्रकोप होता है। दूध का गुण क्या है? शीतल गुण है कि शरीर के अंदर ठंडक देना। शरद पूर्णिमा में हम क्या करते हैं? चांद का स्वभाव है ठंडक देने वाला। दूध और पोहा में हम शक्कर डाल के खाते, चीनी नहीं, शक्कर, मिश्री डाल के खाने को बोला है, जो भी शरीर में ठंडक करती है और पित्त को शांत करती है। और भादरवा भी शरद ऋतु का ही एक महीना है, तो उसमें भी पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो इसी वजह से दूध पाक खाना है। सर्दी में हमको दिया मेथी पाक, सर्दी में जी भर के खाओ, जितना खाना उतना खाओ, कोई रोक टोक नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पे अग्नि सर्वोच्च होती है कि आप जो कुछ भी खाए वो अच्छे से पक जाएगा, पच जाएगा और पूरे साल तक स्टोर हो जाएगा शरीर में। उतनी ऊर्जा और उतनी एनर्जी हम सर्दी में ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा डाइजेशन पिक पे होता है, बहुत अच्छे से खाना पचता है, इसलिए उस टाइम पे ये सारी वेराइटीज दी। फिर अभी समर में क्या बोला है? अभी गर्मी की ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? ज्यादातर वाटरी फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, वो फ्रूट में यही बोला है। जो प्रकृति में जो वस्तु फल आदि आते हैं वही खाना चाहिए। पानी वाले फ्रूट खाने चाहिए। पानी वाले फ्रूट खाने चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए।
तेल वाला, गरम मसाले वाला, तला हुआ ऐसा कुछ भी आहार नहीं लेना है। नारियल पानी पिए, छाछ पिए, फल खाए, एकदम सूती कपड़े पहने, दोपहर में बाहर मत निकले, ये सब भी लिखा हुआ है। और शास्त्र में ऐसा बोला है कि इस समय पे सबसे उत्तम है चंदन का लेप लगाना। चंदन की माला पहने, चंदन का लेप लगाए, सुगड़ की माला पहने, तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे शरीर को ठंडक देगी और साथ साथ हमारे मानसिक स्तर को भी ठंडक देगी। क्यों? क्योंकि अभी हम देखो बाहर जाते हैं तो 5 मिनट, अभी 12 से 4 के बीच अगर 5 मिनट भी बाहर गए, शरीर तपे ना तपे, माथा भी जरूर तप जाता है। तो इसलिए क्या है, सिर्फ शरीर के अंदर की चीज या कपड़े ये नहीं, हमारे मानसिक स्वभाव को भी अभी ठंडक की आवश्यकता होती है। तो उसमें विहार में हम क्या क्या करें, चंदन का तिलक लगाए। अभी ये जो है वो आज्ञा चक्र का स्थान है। हम तिलक क्यों करते हैं, एग्जैक्ट ये जगह पे करते हैं जिससे हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। अभी आज्ञा चक्र डायरेक्ट इसके पीछे एग्जैक्ट जाए ना एनाटॉमी के हिसाब से, तो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो सारे हार्मोन्स और सारे स्राव को बैलेंस करती है। खुशी होना, दुख होना, एक्साइटमेंट होना, एनर्जेटिक रहना, वो सब ये संचालित करती है। तो हम जब तिलक करते हैं तो ये सारी चीजें मैनेज होती है। तो एक हम समर में चंदन का तिलक लगा सकते हैं, जब सर्दी होती है तब हम कुमकुम या हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बोला मसालेदार खाना नहीं खाना है, तला हुआ भोजन नहीं लेना है, धूप में नहीं निकलना है, ये तो सबको पता है। फिर उसके बाद आप सबने सुना होगा पंचकर्म। पंचकर्म आप लोग कितना जानते हैं, कोई बताएगा? पंचकर्म के बारे में किसी को कोई आइडिया है? पंचकर्म क्या है, उसमें क्या होता है? पूरे शरीर की शुद्धिकरण, मतलब इंटरनल शुद्धि। उसमें रेचक आता है, वो रेचन आता है, फिर मतलब अपने पूरे इंटेस्टाइन को साफ करना, अभ्यंग आता है, पंचकर्म, वॉमिटिंग हाँ कराना, वो सब सही है, सही बात है, पर थोड़ा सही है। उसको पूरा क्या है पंचकर्म, मैं आपको बताती हूँ। पंचकर्म उसके शब्द में ही उसका अर्थ रखा है। पंचकर्म मतलब 5 प्रकार के कर्म। किसके लिए? तो शरीर की शुद्धि के लिए, आपने जैसे बोला वैसे। पर आंतों की शुद्धि अलग होती है, पेट की शुद्धि अलग होती है, सिर की शुद्धि अलग होती है, मलाशय की शुद्धि अलग होती है और रक्त की शुद्धि अलग होती है। तो इस प्रकार से 5 कर्म दिए गए हैं। पहला है वमन, मतलब उसमें हम क्या करते हैं कि शरीर के ऊपर के भाग की शुद्धि करते हैं, जिसमें हम वॉमिटिंग करवाते हैं। दूसरा है विरेचन, जिसमें हम शरीर के नीचे के भाग या फिर शरीर के नीचे के रोग उसकी शुद्धि करते हैं, उसको विरेचन बोलते हैं। तीसरा है बस्ती, यानी कि हम एनिमा के द्वारा शरीर के अंदर आंतों में दवाई भिजवाते हैं, जिससे पूरे आंते साफ होते हैं। और उससे मोड ऑफ एक्शन उसकी क्या है आपको पता है? हमारे शरीर में सबसे लंबा अंग हमारी आंतें है, छोटी आंतें। तो अभी हम मुंह से जब दवाई लेते हैं तब क्या होता है, मुंह से नीचे अन्ननली में गई, अन्ननली से नीचे जठर में गई, जठर में से नीचे फिर आंते में गई, आंते के बाद लीवर एक्टिव होता है, वो दवाई को पचाता है, उसके बाद दवाई काम करना शुरू करती है। तो क्या हुआ, दवाई का टाइमिंग बढ़ जाता है काम करने के लिए। पर जब हम बस्ती देते हैं तो बस्ती क्या होता है, नीचे के मार्ग से देते हैं। अभी मुंह से लेंगे तो हम छोटी क्वांटिटी में ही दवाई ले सकते हैं, पर जिसको रोग बढ़ा है, जब मतलब कि किसी को पैरालिसिस हो गया है, चल नहीं पा रहा है, फिर कैंसर है, पक्षवध है, पक्षाघात है, ये सारे रोग ऐसे हैं कि जिसमें पेशेंट मुंह से दवाई नहीं ले पाता उतनी, और हमको ज्यादा क्वांटिटी में दवाई देनी है, तो हम बस्ती के मार्फत से, मतलब उधर से दवाई देते हैं। और जैसे कि हमारी आंतें बड़ी है तो शरीर को ज्यादा विस्तार मिलता है दवाई को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे क्या होगा, अधिक मात्रा में दवाई जाएगी, अधिक मात्रा में वो ब्लड में बढ़ेगी, अधिक मात्रा में जहाँ जहाँ पे भी तकलीफ है वहाँ पे वो जाके बहुत फास्ट रिजल्ट देती है। अभी यहाँ पे मैं एक मिथ ये तोड़ूंगी, सबको ऐसा है कि आयुर्वेद से रिजल्ट तो आता है, वो मुंह से निकालेगा, पर उसमें देर बहुत लगती है।
तो ये बहुत ही एक खोटी मानसिकता है जो बरसों से चली आ रही है। वो क्यों? आयुर्वेद में फास्ट रिजल्ट है, उल्टा बहुत फास्ट रिजल्ट है। पक्षाघात के पेशेंट, मतलब कि पैरालिसिस के पेशेंट, पैरालिसिस होने के बाद आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं, ये करवाते हैं, तो 6 से 8 महीने तक में रिकवर होता है। पर अगर पैरालिसिस होने के बाद आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर लो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट करा के अगर आप तुरंत आयुर्वेदा में आते हैं तो 1 महीने में पैरालिसिस कंप्लीट ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट में तो 7 दिन में वो इंसान पहले जैसा चलने लगता है, कोई बोल भी नहीं सकता कि उसको पैरालिसिस हुआ था। पर अभी आयुर्वेद में लेट रिजल्ट मिलने का एक रीज़न क्या है कि हम अभी क्या करते हैं कि कुछ तकलीफ हुई तो पहले एलोपैथी में जाएंगे, फिर दूसरे दवाखाने जाएंगे, तीसरे जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, सब जगह घूम के फिर कहीं से भी कुछ फायदा नहीं होगा तो फिर आयुर्वेद वैद्य के पास आएंगे। तो तब तक क्या होता है, रोग उतना पुराना हो जाता है, पैथोलॉजी उतनी बन चुकी होती है। अभी आपको 1 साल से कोई व्याधि है और आप ऐसा बोलो कि मुझे 1 दिन में आप ठीक कर दो, तो वो तो संभव नहीं है। अगर आप जैसे ही व्याधि होता है, कोई भी रोग की शुरुआत होती है और आयुर्वेद के पास चिकित्सा करते हैं तो वो व्याधि उतने ही फास्ट रिजल्ट देती है जितने की एलोपैथी में देती है। सबसे अगर किसी को बुखार आता है तो अभी हम क्या करते हैं, सीधा डोलो ले लिया, पैरासिटामोल ले लिया, पर उसका कोई भी बुखार बिना दवाई के ठीक हो सकता है। हमको क्या करना है, सिर्फ 2 दिन के लिए खाना नहीं खाना है, मुंह के सूप पे रहना है। इतना कर लिया तो कैसा भी फीवर होगा वो फीवर कम हो जाएगा। हमारे शरीर को कोई दवाई की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर इतना कैपेबल है, भगवान ने इतना कैपेबल बनाया है कि कुछ भी चीज हो सबसे पहले तो वो ठीक करने के लिए शुरू करता है। पर हम क्या करते हैं, वायरल बॉडी में आया, बुखार चढ़ाया बॉडी ने, तो वो क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि शरीर का तापमान वो बढ़ाएगा तो कीटाणु बैक्टीरिया जो है वो उसको मारने के लिए शरीर का तापमान बढ़ाता है। हम क्या करते हैं, गोली लेके तापमान नीचे कर दिया, फिर बुखार तो उतर गया पर वो इन्फेक्शन रह गया, वो कीटाणु बैक्टीरिया जो थे वो उधर के उधर ही है, फिर ग्रो करेंगे, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कोई नई व्याधि के रूप में वो रूपांतरित होके आएंगे। बॉडी हीट बढ़ाता है, क्यों? क्योंकि वो जीवाणु आए हैं उसको मारने के लिए। हम क्या करते हैं, वो हीट को कम कर देते हैं, उसको मारने के लिए अलग से एंटीबायोटिक लेंगे, फिर बुखार की दवाई लेंगे, फिर ठीक नहीं हुआ तो तीसरी एंटीबायोटिक लेंगे। इससे बेटर ऑप्शन है आप 2 दिन बॉडी को कुछ खाना मत दो, तो क्या होगा, बॉडी वो कीटाणु को मारने के लिए पूरा जोर शोर से काम करेगा। हम अगर खाना देते हैं तो क्या होता है, शरीर की ऊर्जा 2 भाग में बिक जाती है। खाना आया तो खाने को भी पचाना है और वो कीटाणु को भी मारना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर चौथा कर्म है नस्य। नस्य क्या है, हमने आगे दिनचर्या में भी बताया कि नाक के अंदर हम बूंद, घी है, तेल है, औषध है, उसकी बूंदे डालते हैं। अभी हमने दिनचर्या के भाग रूप में तो नस्य देखा, पर नस्य बहुत सारे व्याधि में एक मेन ट्रीटमेंट है पंचकर्मा का। कैसे व्याधि, तो ब्लड प्रेशर हो गया, जिसको स्ट्रेस रहता है, कोई बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से उतने कार्यरत नहीं है, जिसको हम मानसिक बच्चे बोल देते हैं कि उसका ग्रोथ उतना नहीं हुआ है, उसमें उतना लाभ करता है, सर्दी में काम करता है, जिसको पीसीओडी रहता है, मासिक नहीं आता है ठीक से, वो सभी में नस्य बहुत अच्छे से काम करता है। क्यों? क्योंकि नासा ही शीर्षोद्वारम ऐसा बोला गया है कि ब्रेन का सबसे नजदीक का गेटवे नाक है। इधर से कोई दवाई दी तो सीधा ब्रेन पे असर करेगी। ब्रेन पे असर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो हमारे शरीर को संतुलित करते हैं, तो वो सीधा रिसेप्टर्स वो जहाँ कहीं भी बॉडी में गड़बड़ है उसको ठीक करेंगे। तो नस्य उतनी ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसके बाद है 5वां रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण क्या है, जितने भी ब्लड विकार है, सोरियासिस हो गया, स्किन की कोई भी कंडीशन हो गई, किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो ऐसी कंडीशन में हम रक्त मोक्षण करते हैं। मतलब कि जितना भी गंदा खून है वो गंदा खून हम निकाल लेते हैं, जिससे बॉडी क्या करता है कि नया और शुद्ध खून बनाने की शुरुआत करता है, जिससे क्या होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और हमको रोग को हराने में बहुत सारा फायदा मिलता है।
पंचकर्मा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो टॉक्सिन्स बाहर निकाल देता है। अगर सही पद्धति से पंचकर्मा किया जाए तो वो शरीर को इतना शुद्ध करता है, जैसे एक नया जन्मा बालक हो उसका पेट कितना शुद्ध होता है, एकदम क्लीन। अगर सही तरीके से पंचकर्म करते हैं तो जैसे नया जन्मा हुआ बालक है उतना क्लीन आपका शरीर हो जाता है। फिर उसके बाद एक बार घर को साफ कर दिया, उसको कितना गंदा है वो खुद के ऊपर है। शरीर को रीसेट करता है और रोग को जड़ से खत्म करता है। अभी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन महिला स्वास्थ्य पे भी दूंगी। महिला स्वास्थ्य के मुख्य 3 स्तंभ है। सबसे पहले आर्तव, फिर अग्नि और मानसिक स्वास्थ्य। अभी 3 पड़ाव में फीमेल को डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो यंग लड़कियां, उनको मासिक की समस्या होती है ज़्यादा। आजकल पीसीओडी पीसीओएस देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मासिक समय से आना नहीं आना, किसी को बहुत ज़्यादा आना। फिर मिडल एज होती है। मिडल एज होती है तब प्रेगनेंसी कंसीव होना ना होना, ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलती है। और उसके बाद मेनोपॉज का टाइम, मेनोपॉज के टाइम में भी बहुत हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहते हैं, जिससे क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर होता है। मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होता है, शरीर में उतनी गर्मी होती है कि एसी चालू है फिर भी पूरा शरीर गरम गरम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें में भी पंचकर्म बहुत फायदा करता है। अभी मासिक धर्म के दौरान क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी पीरियड्स आने वाले होते हैं तो एकदम हल्का खुराक लें, गर्म भोजन लें, रेस्ट प्रॉपर करवाएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। जैसे मैंने बोला कि महिलाओं को विभिन्न चरण में विभिन्न विभिन्न रोग होते हैं। किशोरावस्था में आयन युक्त ज़्यादा खुराक लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड उनका तब बन रहा होता है और पीरियड्स की शुरुआत होती है, तो ब्लड लॉस भी होता है, इसलिए हमको ब्लड बनाना भी पड़ता है। तो आयन सप्लीमेंट ज़्यादा लेने चाहिए, जैसे कि रागी हो गया, गाजर हो गई, ऐसे जितने भी खुराक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए। वैसे टीनेज लड़कियों को, मतलब कि 12 से लेके 18-20 तक की लड़कियों को ज़्यादा लेने चाहिए। फिर प्रसव के बाद पोषक आहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद अगर ठीक से, डिलीवरी के बाद अगर सही पोषण ना मिले तो वो रिफ्लेक्ट होता है, वो डिजीज लेके आएगा आपके 40 या 50 की उम्र में। जब डिलीवरी के बाद सही से आराम ना मिले या सही धातुओं का पोषण नहीं होता है शरीर में, तो वो तभी के तभी हमको रोग नहीं दिखाता, वो उसका रोग दिखाता है 40, 50 और 60 की उम्र में। फिर रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के टाइम, उस समय हाईएस्ट कैल्शियम से रिच आहार लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, मूड स्विंग्स कम होंगे, इरिटेशन कम होगा, गुस्सा कम होगा। और ज़्यादातर महिलाओं को ये चीज़ भी होती है, नी पेन बहुत ज़्यादा होता है, कमर बहुत ज़्यादा दुखते हैं, हेयर फॉल की चीज़ें बहुत होती है। तो ये सभी चीज़ें हार्मोन से, हमारे दोष से, ये सबसे कनेक्ट होती है और सबसे मेनली कनेक्ट होती है अग्नि से। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इसमें से कुछ भी तकलीफ नहीं करेगी। महिला स्वास्थ्य की मेन जड़ी बूटी है शतावरी। शतावरी के बारे में सबने सुना होगा। तो आप शतावरी, अगर किशोरावस्था में कोई किसी को तकलीफ है मासिक के लिए, प्रेगनेंसी के बाद अगर फीडिंग अच्छे से नहीं आ रहा है, या फिर मेनोपॉज, ये सारे तीनों 3 पड़ाव में सबसे असरकारक औषधि है तो वो है शतावरी। शतावरी आप सबको दे सकते हैं, पर एक बार डॉक्टर से उसका डोज पूछ लीजिएगा। उसके बाद अच्छी सबसे बेस्ट औषधि है फीमेल्स के लिए कुमारी, मतलब एलोवेरा। एलोवेरा फीमेल्स के लिए बेस्ट औषधि है। घुटने में दर्द हो रहा है, एलोवेरा का गुड़ मिलता है बाहर, गांधी की दुकान से मिल जाएगा आपको, वो आप ले सकते हैं। उससे हड्डियां मजबूत होती है, दर्द कम होता है, मेनोपॉज में काम करता है, मासिक की समस्या में काम करता है। तो वो एक बहुत, उसको उसका संस्कृत में नाम दिया गया है एलोवेरा का कुमारी। कुमारी मतलब फीमेल के लिए बेस्ट औषध है एलोवेरा, इसकी वजह से उसको कुमारी नाम दिया गया है। हेयर में भी काम करती है, स्किन में भी काम करती है, पेट के लिए भी काम करती है, शरीर में ठंडक करेगी, मासिक में भी काम करती है, घुटनों के लिए काम करती है, मतलब सभी चीज़ों पे अच्छे से काम करती है। उसके बाद है लोद्रा, अशोक, ये सारी औषधियाँ फीमेल में प्रधान रूप से देखने को मिलती है।
अभी आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हम 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो जो है वो फ्रैक्चर में लगेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। एलोवेरा बॉन फ्रैक्चर में काम करता है। एलोवेरा में होती है, फ्रैक्चर होता है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, फ्रैक्चर में काम करता है। आप मैसेज कर सकते हैं क्या इसमें? मैसेज टाइप कर दीजिए। मैसेज और टाइप कर दीजिए, मैं आपको दीदी मेरा एक लोग बोलते हैं कि सुबह उठते ही आप लोग अपना अपना थोड़ा पानी ऑडियो पीना बंद चाहिए, कर लीजिए, वो म्यूट लार कर अंदर लीजिए, फिर एक को ही ऑन कीजिए, तभी सुनाई देगा। एक के बाद एक हम पूछते हैं। हाँ रसीला जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी कि कोई लोग ऐसा बोलता है कि सुबह में हमारी मुंह की लार अंदर पेट में जानी चाहिए, वो वासी पानी पीना चाहिए, मुंह में रगड़ रगड़ कर पेट में जाना चाहिए, वो सही है या गलत? सबसे पहले क्या है, आप सुबह उठने के साथ अपनी जीह्वा को देखो। सबसे पहले उठने के साथ अगर जीह्वा आपको सफेद दिख रही है कि लेयर बना हुआ है, तो वो वाली लाड़ को अंदर मत लो। क्यों? क्योंकि वो अर्धपचित है। जीह्वा हमारे शरीर का रिफ्लेक्शन करती है कि अगर हमारी जीभ क्लियर नहीं है, सफेद है, मल उसमें ज्यादा दिख रहा है, तो वो टॉक्सिन से भरी हुई है। तो उसमें जीह्वा निर्लेखन कर लो, उसके बाद आप पानी पियो। और अगर जीभ क्लियर है तो मतलब कि आपका खाना भी अच्छे से पच गया है, आपका डाइजेशन अच्छा है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट पानी पी सकते हैं। रात को हम ब्रश करके जीवा करके बाद में सोते हैं तो सुबह में पी सकते हैं? हाँ, तो सुबह पी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। पारुल जी पूछना चाहते हैं। जी पारुल जी। नमस्ते जी। एलोवेरा का नमस्ते। प्रयोग एलोवेरा का प्रयोग कैसे किस तरह से करें? एलोवेरा का प्रयोग क्या कर सकते हैं कि एलोवेरा के जो पत्ते हैं उसको कट कर लीजिए, साइड से कांटे हटा लीजिए, उसका पल्प है उसको आप पानी के साथ मिक्सी में मिला के उसका डायरेक्ट जूस कंज्यूम कर सकते हैं। जो पीला चिकनापन होता है उसको निकाल दीजिएगा। जो व्हाइट कलर का व्हाइट पल्प होता है ना, ट्रांसपेरेंट, उसको आप 1 चम्मच डायरेक्ट ले भी सकते हैं। वो कड़वा बहुत होता है, तो अगर कड़वा ले सकते हैं तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते तो थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्सी में उसका जूस बना ले। थोड़ा सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा ऐसा सब कुछ डाल सकते हैं और उसके बाद उसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है। तो गर्मी के दिन में तो काली मिर्च गर्म करेगी? 1 चुटकी ले सकते हैं, उसमें गर्म नहीं करेगी। धन्यवाद। अच्छा, बेन ने मैसेज किया है कि क्या वो फ्रैक्चर में एलोवेरा काम करता है, ऐसा पूछा हाँ, है। फ्रैक्चर में एलोवेरा काम करता है। इसी प्रकार से प्रयोग करिए जैसे मैंने शंकर जी को बताया। एलोवेरा का पल्प 1 चम्मच और 1 गिलास पानी, उसको आप जूस बना लीजिए। थोड़ा उसमें सूंठ डाल दीजिए और उसका प्रयोग करिए, तो वो हड्डियों पे बहुत अच्छे से काम करता है, फ्रैक्चर में भी काम करता है। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप आर्थराइटिस पर पूरा एक घंटे तक का लेक्चर लीजिए, क्योंकि आर्थराइटिस कभी नहीं मिटने वाली बीमारी है और आजकल तो बहुत सारे ऑपरेशंस चले हैं, तो हमें पब्लिक को रोकना है कि ये ऑपरेशंस नहीं करवाना है। नहीं करवाने हैं। हाँ, इवन ये आयुर्वेद में एक ट्रीटमेंट है जिसको जानू बस्ती बोलते हैं। जी, तो मैं तो एक्सरे के साथ आपको दिखा सकती हूँ कि जिनके घुटने इधर तक के घिस गए होते हैं
उनमें भी गैप बन के चिकनाहट आ जाती है और ऑपरेशन से बच जाते हैं। उतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आयुर्वेद में। तो हम अवश्य एक दिन आर्थराइटिस पे एक लेक्चर लेंगे। हाँ, पूरा एक लेक्चर प्लीज, इवन क्योंकि जो काफी जो लोग अभी है ना स्टेरॉइड्स भी शॉर्टकट लेते हैं अपना रहे उनके स्टेरॉइड्स भी, आयुर्वेद मेडिसिन से स्टेरॉइड्स भी बंद हो जाते हैं, आर्थराइटिस भी जाता है और नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं। हाँ, सही बात है। और उसी के हिसाब से आहार विहार भी समझाइएगा, आर्थराइटिस, ओनली आर्थराइटिस पर, वो मेरी रिक्वेस्ट है। आर्थराइटिस में एक सबसे बेस्ट औषध है सूंठ और धाना और दिवेल। ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन करके आप ले सकते हैं। कि धनिया जो होता है, सूखा धनिया, अभी बोल देती हूँ, मैं लेक्चर में वापस से बताऊंगी ये चीज। पर सूखा धनिया जो होता है, इसको 1 गिलास पानी में रात में भिगो लीजिए। साथ में 1 चपटी जितना सूंठ डाल दीजिए, उसको पूरी रात भिगोए रखने दीजिए। सुबह उसको मसल लेना है और उसका पानी छान के उसमें 1 चम्मच दिवेल डाल दो, कैस्टर ऑयल। नॉर्मल की उसको सुबह पानी करें? पानी को नॉर्मल रखना है कि नॉर्मल गरम नहीं करना है। ओके, ठीक है, तो धन्यवाद। ऐसे अगर पी लिया तो जिनको घुटने की दर्द है, सांधे का दुखावा रहता है, जॉइंट पेन, ये सब में आप सोचोगे भी नहीं उतना फायदा देगा 1 हफ्ते में। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते। शतावर के प्रयोग के विषय में बताएं। शतावरी का प्रयोग, उसका नाम ऐसा है कि शतावर मतलब कि उसके 100 जड़ें होती है, उसके ऊपर से उसका नाम दिया गया है। शतावरी को डायरेक्ट स्रोत बोल सकते हैं ईस्ट्रोजन का। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करके फीमेल्स में हार्मोन्स रहते हैं। तो ईस्ट्रोजन का नेचुरल सोर्स क्या है, तो वो शतावरी ईस्ट्रोजन का नेचुरल सोर्स है। उसका गुण ये है शतावर का कि वो बल्य है, भ्रूण करती है। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है, पोषण की कमी है, उनको आप शतावरी दे सकते हैं। जिनसे कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, उन लोग को आप शतावरी दे सकते हैं। जिनको फीडिंग नहीं आ रहा है, स्तन्य पोषक बहुत अच्छा है। जिन औरतों में भी फीडिंग की बहुत कमी हो कि नहीं आ रहा है, उसको आप शतावरी दे सकते हैं, बहुत अच्छा फीडिंग आता है। फिर उसके बाद अगर दीवार नहीं बन रही है गर्भाशय में, तो उसमें शतावरी बहुत अच्छे से काम करती है। पीसीओडी मतलब बहुत सारी पानी की गांठें बन गई हैं अंडाशय में, तो उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। जिसको कंसीव नहीं हो रहा है, मतलब प्रेगनेंसी रखनी है पर प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है, तो उसमें भी शतावरी अमृत के जैसा काम करती है। मेल में शतावरी कब दे सकते हैं? पुरुषों में शतावरी बल बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। फिर अगर किसी को शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा है तो दे सकते हैं। एसिडिटी में भी शतावरी बहुत अच्छा काम करती है। चलो, समय बहुत हो चुका है, तो बस अभी शांति पाठ करके दूसरी बार आपको अवश्य याद करेंगे। बस आपको समय देना है, हमें लाभ देना है और पुण्य कमाना है, ऐसा ही मान लो। अवश्य अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा किया। समय कम मिला और भी समय कम मिला है। हम ऐसा करेंगे, एक बार आर्थराइटिस पे जैसे पारुल जी ने कहा वैसे अवश्य एक हम वक्तव्य उसका रखेंगे। हाँ, महीने में एक बार तो आपको अवश्य याद करेंगे। आप हमें आपातकाल में मिल गए हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो जो भी होता है अच्छा है, लाभ मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे 1-2 घंटे पहले ही पता चला कि मुझे 4 बजे वक्तव्य देना है, वरना मैं थोड़ा और आपको शॉर्ट टाइम में अधिक जानकारी मैं थोड़ा इकट्ठा करके दे पाती और एकदम सटीक माहिती देती। और हम एक ऐसा भी वक्तव्य रखेंगे कि आंगणानी औषधियों, मतलब कि आप हमारे घर के आसपास हम कौन कौन सी औषधि रखें जिससे हमको बाहर की कोई दवाई की जरूरत ना पड़े, जिसको हम गमले में भी उगा सकते हैं और बहुत सारे बड़े रोग में भी काम करती है और छोटे रोग में भी काम करती है। तो एक ये अवेयरनेस भी सब में होनी चाहिए। ये मैं मानती हूँ कि हमारे आसपास कौन कौन से आयुर्वेदिक पौधे हैं, उनकी क्या बेनिफिट है, तो हम एक उसका भी एक वक्तव्य रखेंगे। चलो, जरूर जरूर आपको याद करेंगे। धन्यवाद, एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ कि झानुबत्ती के लिए वो जो कप्स होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, या फिर हम जो उड़द दाल की वो आटा पीस कर करते हैं वो सही रहेगा?
कास्ट होना जरूरी नहीं है, आप उड़द दाल से भी कर सकते हैं, वो सबसे ऑथेंटिक शास्त्रोक्त पुराने तरीके से चला आया हुआ बेस्ट है। हमारा एम उतना है कि हमको घुटन के उतने एरिया में हमको स्नेहन यानी तेल पहुंचाना है। तो हम किसी भी उड़द दाल से भी आटा गूंथ सकते हैं, गेहूं से भी गूंथ सकते हैं। हमारा एम ये है कि उधर तक तेल रुकना चाहिए। हाँ, गेहूं का चलता है। मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। हाँ ठीक ठीक। खूब खूब धन्यवाद। 15 मिनट ज्यादा हो गई, फिर भी सब बने रहे लगभग सभी। खूब खूब सभी का धन्यवाद। अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। वेद की ज्योति जल्दी रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। श्रद्धा बहन जी को मैं जरा डॉक्टर वैद्य को मैं निवेदन करता हूँ, कभी हमारे दर्शन योग धाम लाकरोड़ा वहाँ आप जरूर आइए। वहाँ आपका लेक्चर भी रखेंगे, किसी ऐसा कार्यक्रम में आपको विशेष याद करेंगे। परिवार के साथ आइए, कभी भी आइए,